कैसे हो आप? आज हम आपको बताएंगे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जीएसटी की वेबसाइट पर आएंगे। ये पहली वेबसाइट आ रही है, इसको हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद हमें ये टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट करना होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, केवल इसमें बेसिक डिटेल भरनी है। सबसे पहले चूज करेंगे IMA टैक्स पेयर। उसके बाद स्टेट चूज करना होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। उसके बाद इसमें जो पैन कार्ड पर नाम होता है वो चूज करना होता है। यहाँ पर हम नाम लिख देंगे जो पैन कार्ड में लिखा हुआ है। बिल्कुल भी मिसमैच नहीं होना चाहिए पैन कार्ड से नाम, क्योंकि ये वेरीफाई करेगा। उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पर हम जीमेल आईडी टाइप कर देंगे और यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। ये OTP डाल के प्रोसीड कर देंगे। हम देखेंगे इनका TRN नंबर जनरेट हो चुका है। इसको हम कॉपी कर लेंगे, प्रोसीड कर देंगे। TRN नंबर जनरेट होने के बाद हम इसको यहाँ पर TRN नंबर टाइप करेंगे। एक कैप्चा फिल करेंगे। और OTP डाल के सबमिट कर देंगे। उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा। यहाँ से फिर हम GST रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल करेंगे। ये खुल गया है। यहाँ पे हम ट्रेड नेम फिल करेंगे। और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ भी ट्रेड नेम टाइप कर देता हूँ। एंटरप्राइज। ये मैंने टाइप कर दिया ट्रेड नेम रोम एंटरप्राइजेस। आप यहाँ पे कुछ भी अपना ट्रेड नेम रख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद यूज करेंगे क्या है, प्रोप्राइटरशिप है। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे ऑप्शन और रजिस्टर अंडर रूल 14A। ये यस कर देंगे अगर जो हम, तो हमारा 1 से 2 घंटे के बीच में GST नंबर हमें मिल जाएगा। मगर उसमें कुछ कंडीशन होती हैं कि हम कोई भी ऐसा B2B का बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे 1 महीने के भीतर जिस पर टैक्स लाइबिलिटी 2.5 लाख से ऊपर हो। तो अगर जो आपको कुछ ज़्यादा ही बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं आप, जो आपकी B2B की लाइबिलिटी 2.5 लाख से ऊपर हो सकती है 1 महीने में, तो मैं आपको सलाह दूंगा ये 14A में रजिस्ट्रेशन ना करें। अगर आपको अर्जेंट बेसिस पे रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आप इसको 14A में कर दें। ये आपका बिजनेस काफ़ी छोटा है तो भी आप 14A में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे यस कर दूंगा।
क्योंकि मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन चाहिए अर्जेंट बेसिस पे। उसके बाद हम रीजन चूज करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे वॉलेंट्री बेसिस या डेट पिकअप कर लेंगे। मैं आज की ही डेट डाल देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू, यहाँ पे हम ट्रेड नेम में अपना कोई अगर हमारे पास सर्टिफिकेट है जो हम ट्रेड नेम रखना चाह रहे हैं उस नाम से, तो वो अपलोड कर सकते हैं। कंपनी के केस में हम यहाँ कंपनी का सर्टिफिकेट डाउनलोड अपलोड कर देते हैं। ये फिर हम प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप फर्म है तो हम यहाँ एमएसएमई का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप ना भी कुछ अपलोड करेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है इसमें। मैं इसको ब्लैंक ही छोड़ देता हूँ, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ प्रोप्राइटरी डिटेल फिल करेंगे। फादर नेम चूज करेंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। मेल फीमेल चूज करेंगे। यहाँ पे इसका एड्रेस फिल कर दिया हमने, डिस्ट्रिक्ट नगर, टाउन नंबर वहाँ जय ओम नगर। यहाँ पे रोड स्ट्रीट डाल देंगे, जो भी रोड होगा रोड का नाम। यहाँ पे बिल्डिंग नेम केयर ऑफ करके डाल देते हैं। फ्लैट नंबर डाल देंगे। अगर नहीं हो तो जीरो भी फिल कर सकते हैं। फ्लोर नंबर डाल देंगे, होगा तो ठीक है, नहीं तो ब्लैंक छोड़ देंगे इसको। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। यहाँ पे इसका प्रोप्राइटर का फोटो फोटो अपलोड करती है। इसको ऑल्सो ऑथराइज्ड सिग्नेचर को यस कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे हम डिजिनेशन में फाइल करें फिल करेंगे प्रोप्राइटर। अगर ये कोई पार्टनरशिप फर्म होती है तो पार्टनर चूज कर लेंगे। यहाँ पर वो कंपनी के केस में डायरेक्टर है या प्रमोटर। अगर कंपनी का जीएसटी अप्लाई करेंगे तो वह डायरेक्टर का डेजिग्नेशन के साथ ही डायरेक्टर का डेन नंबर भी लिखा जाता है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, वो यस कर देंगे हम। इसमें ये सारी डिटेल जो हमने पीछे करी थी वही ऑटोमेटिक फिल होकर आती हैं। आप देखेंगे वही एड्रेस है पुराना वाला, इसमें जो भी फिल किया था हमने, और ये एडिटेबल नहीं होता। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसको हम रिप्रेजेंट ये डिटेल ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, इस पे ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसको मैं आपको बाद में बता दूंगा इसमें क्या भरा जाता है। के बाद हम अपने बिजनेस का एड्रेस भी फिल करेंगे। मैंने एड्रेस फिल कर दिया है। ये फ्लैट नंबर मैंने 06 डाला है। अगर आपके केस में फ्लैट नंबर नहीं हो तो आप इसका जीरो भी डाल सकते हो। फ्लोर नंबर मैंडेटरी नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ से स्टेट जुरिडिक्शन सेक्टर चूज करेंगे। ये हमारा सेक्टर 1 है। उसके बाद ये चूज करेंगे, ये मेरठ आ जाएगा हमारा। डिवीजन में बिजनौर आएगा और रेंज में हमारा आएगा अमरोहा। ठीक है।
उसके बाद नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ परमिशन, यहाँ पर चूज करेंगे कि हमारा ये जो बिजनेस प्लेस खुद का है, ये कंसेंट है या रेंटेड है। अगर जो हमारा खुद का है तो हमें केवल लाइट का बिल और आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड करने की आवश्यकता है। अगर हमारे किसी रिश्तेदार का है ब्लड रिलेशन में, तो हम कंसेंट लेटर भी 10 रुपए के स्टाम्प पर टाइप करके उसको अपलोड कर सकते हैं, और उस व्यक्ति के आधार कार्ड पैन कार्ड। अगर हमारा ये रेंट का है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा, और रेंट एग्रीमेंट मिनिमम हमारे यहाँ पर 500 रुपये का ही चाहिए। इससे कम के पे जीएसटी अप्लाई नहीं कर सकते। जिसके ना जो लैंड लोड है उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड कोई भी एक डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। उसके बाद ये हमारा रेंट एग्रीमेंट के साथ है तो हम रेंट रेट चूज करेंगे। उसके बाद ये अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल चूज करेंगे। यहाँ पर हम बिजनेस प्लेस के लिए प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में सबसे मोस्टली आपको बताया है, अगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में रेंट एग्रीमेंट है तो लैंडलॉर्ड का आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई अदर डॉक्यूमेंट लगेगा, और इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्रोप्राइटर का आधार कार्ड पैन कार्ड। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम फाइल चूज करेंगे। एक बात का यहाँ पर जरूर ध्यान रखेंगे, जो हम डॉक्यूमेंट लगाएंगे फाइल चूज करेंगे, उस फाइल का साइज 500 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी डाल देंगे, तो हम ये रिटेल बिजनेस डालेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अगर कोई एक से अधिक बिजनेस पैलेस है तो हम यहाँ पे एडिशनल बिजनेस पैलेस भी डाल सकते हैं, मगर हमारे इस जीएसटी के लिए एक ही बिजनेस पैलेस है केवल। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमें HSN कोड डालने होंगे। इनका जैसे कपड़े की दुकान करना चाहते हैं तो हम कपड़ों का कोई भी एक देख कर डाल देंगे। ये गारमेंट्स का HSN कोड चूज कर लेंगे। ये बैग, एक बैग का चूज करेंगे हम, हैंड बैग फॉर लेडीज। उसके बाद और एक बात का मैं आपको बता दूं, अगर HSN कोड चूज करते टाइम HSN कोड की दो कैटेगरी है, एक सर्विस और एक गुड्स। सर्विस में आते जैसे कंस्ट्रक्शन की सर्विस हुई, मैन पावर सप्लाई हुई, या अदर भी कोई सर्विस, टेक्निकल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस, तो सर्विस सेक्शन में आएंगी। उसका HSN कोड में गुड्स वाले में नहीं मिलेगा। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कुछ, इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ओके। उसके बाद ये वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, ये इसका नाम चूज कर लेंगे, ये पहले से डाल देंगे अमरोहा। ये प्लेस डालने के बाद सबमिट OBC करेंगे। उसके तुरंत बाद हमारे मोबाइल नंबर और जीमेल पे OTP आएगा। OTP यहाँ पे डाल देंगे कोई सा भी एक। उसके बाद वैलिडेट कर देंगे और ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। OTP वैलिडेट होने के बाद हमें 5 मिनट से आधा घंटा वेट करना है। उसके बाद हमारे नंबर पे एक हाइपर लिंक आता है आधार कार्ड के ऑथेंटिकेशन करने के लिए। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमें वो इस वेबसाइट पे ले आएगा। यहाँ पर हम केवल उसका आधार नंबर डालेंगे और आधार नंबर डाल के यहाँ पे वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट आधार नंबर। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर इस आधार कार्ड में लिंक होगा उस पर OTP चला जाएगा। उस पर OTP जाने के बाद हम उस OTP को
यहाँ पे एंटर ओटीपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओटीपी फिल कर देंगे। ओटीपी फिल करने के बाद वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो उसके तुरंत बाद ये आधार ऑथेंटिकेशन हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस टैक्स लेजर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे भी आपको जीएसटी से संबंधित अपडेट मिलते रहें।